सो अब अपन आगे बढ़ते हैं और वो जो आपका डाउट है इम्प्लिसिट कैलकुलेशन करता है, ओके, करता सर। तो वो नहीं समझ में आया। यस सर। व्हाट डज इम्प्लिसिट कैलकुलेशन मीन? फर्स्ट ऑफ ऑल, इम्प्लिसिट कैलकुलेशन में क्या होता है कि दो तरीके की चीजें होती कभी भी, एक इम्प्लिसिट है दूसरा एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब होता है जो इंटरनली बिना बताए करे, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है एक्सटर्नली जिसमें आप बता रहे हो। ये कौन है भाई क्यूटी पाए? दो, चार, छ, सात, ठीक तो तो दैट सेंस इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट यूज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमें इसे बताना नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी ये खुद से कैलकुलेशन कर लेता है। ये जो नेचर उसका जो बिहेवियर है वो इम्प्लिसिट कैलकुलेशन को सेटिस्फाई करता है। मतलब क्या हुआ कि जो मैंने कल तुम लोग को एग्जांपल समझाया था कि ये है तो वो ऑटोमेटिक इन सबको प्लस करके लाके दे देगा तुम्हें। तो तुम वहां पे एग्रीगेशन फंक्शन या एग्रीगेशन की प्रॉपर्टी नहीं डिफाइन कर रहे हो कि कौन सा एग्रीगेशन होना है। वो इम्प्लिसिटली कर रहा है कि ठीक है भाई इस कैटेगरी के कितने सारे एब्सेंट है तो उसको उसको पूरे को पकड़ के वो प्लस करके दे देगा, ठीक है। ओके सर। तो सर मतलब इंटरनली ये एक्सप्लिसिटी टाइप का वर्क करता है ग्रुप है। एक्सप्लिसिट का मतलब ये है कि अगर हमको उसको बताना पड़ता कि भाई ये है तो इस पे यस। प्लस कर तो इस पे माइनस कर, तो वो एक्सप्लिसिट होता। पर ऐसा कुछ है नहीं, हम सिंपल उसको ग्रुप बाय कर रहे हैं और ग्रुप का वो कॉलम का नाम दे रहे हैं। तो जो ऑटोमेटिक रिजल्ट तो बता रहा है तो वो खुद से ही बना रहा है वो। तो इसलिए इसमें इम्प्लिसिट कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। तो सर इसमें बहुत सी जगह पे गूगल पे मतलब डेफिनेशन पे तो बता रहा है कि डज नॉट इम्प्लिसिट वर्क नहीं करता इसमें। इम्प्लिसिट वर्क नहीं समझ नहीं करता। आया सर। यस सर। देखो, दो चीज जो मैंने तुमको बताया कि एक्सप्लिसिट और एक इम्प्लिसिट। इट वर्क्स यस। इम्प्लिसिटली क्योंकि हम उसको वहां पे एग्रीगेशन थोड़ी बता रहे हैं कि भाई यहाँ पे इसमें प्लस कर माइनस कर, ठीक है। हम जो वो इम्प्लिसिट परफॉर्म जो एक्सप्लिसिट वो लोग जो बोल रहे हैं वो एक्सप्लिसिट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम दो कॉलम देते हैं। एक जो कि स्टूडेंट कॉलम है, मान लो मैं नोट निकाल लेता हूँ एक सेकंड का। एक सेकंड, माधव कैमरे को क्या हो गया तुम्हारे? ठीक है।
this group BBJ and 1925. All right. ठीक है, स्क्रीन दिख रही है तुम लोगों को? वन नोट दिख रहा है? यस सर। यस सर। तो अभी जैसे कि दो चीज है, एक इम्प्लिसिट और दूसरा है इसमें एक्सप्लिसिट। हमको इम्प्लिसिट का मतलब भी पता है, एक्सप्लिसिट का मतलब पता है। जो डेफिनेशन है जो बोल रहा है कि इम्प्लिसिट कैलकुलेशन सपोर्ट नहीं करता है, एक्सप्लिसिट कैलकुलेशन होती है, राइट? यस सर। यस सर। तो इसका कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करो। देखो यहाँ पे दोनों चीजें हो रही है, एक इम्प्लिसिट भी हो रहा है यहाँ पे और एक्सप्लिसिट भी होगा। किस कंटेक्स्ट में होगा उसको समझने की कोशिश करो। ये तुमको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी तो ये छोटी मोटी चीजों की तुमको डेफिनेशन मिल भी जाएगी, ठीक है? तुम जब सही में जब डेटा साइंस की चीजें करने आओगे तो तुमको इनकी डेफिनेशन भी नहीं मिलेगी। तो इसलिए इसको समझो कि क्या है ये, क्या कहना चाह है डेफिनेशन और, ठीक है? तो इम्प्लिसिट का तो मैंने तुमको समझा दिया कि भाई कैसे इम्प्लिसिट वहां पे हो रहा है और एक्सप्लिसिट का कैसे हो रहा है। ये समझने के लिए तुमको ये सोचना पड़ेगा कि जब भी हम ग्रुप बाय परफॉर्म करते हैं तो हम उसको ऑटोमेटिक थोड़ी करते हैं। हमको क्या करना होता है, हम बताते हैं कि ग्रुप बाय on this particular column by this particular column। मतलब समझ में आया? कल का अगर एग्जांपल लेते हैं तो जो नेम लिए थे हमने, नेम को हम काय पे कर रहे थे, उसकी अटेंडेंस पे। तो तुम यहाँ पे एक्सप्लिसिट स्पेसिफाई कर रहे हो कि भाई अटेंडेंस पे करना है। उसके अंदर कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि नेम के साथ ये जो अटेंडेंस आ रहा है इसको ये ऑटोमेटिक ले ले, ऐसा नहीं है, ठीक है? इसलिए बोलते हैं हम इसको कि ये एक्सप्लिसिटली परफॉर्म कर रहा है। तो ये जो डेफिनेशंस तुमको मिले ना, तो डेफिनेशंस को हर तरफ से सोचने की कोशिश करना, ये बहुत हेल्प करेगी ये समझने में। क्योंकि देखो जो गूगल पे किसी ने लिखा है ना, तो गूगल में भी अपन जैसे लोगों ने ही लिखे हैं, तो कीप दैट इन माइंड, ठीक है? यहाँ पे आपका डाउट क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। हाँ, तो what do we have next in our plate? किसी ने देखा कि क्या है हमारे पास? वैसे तो हम सीधा ट्रांसफॉर्म डेटा एक्सप्लोर करेंगे। ये देखो सबने ग्रुप बाय परफॉर्म किए थे, सबका ग्रुप बाय हो गया था? यस सर। यस सर। ओके। और दूसरे दूसरे कॉलम एक्सप्लोर किए कि किस और कॉलम पे हम बना सकते हैं? यस सर। यस सर। ठीक यस सर। है, बढ़िया। इसी तरीके से धीरे धीरे होमवर्क करते जाया करो तो अच्छा लगेगा मेरे को भी। चलो, सर ऐसे मल्टीपल ग्रुप बाय परफॉर्म कर सकते तो एग्रीगेट भी कर सकते ना, मल्टीपल सम काउंट अलग अलग जैसे। देखो ये है काउंट ऑपरेशन, जिसके अंदर तुम ये सारी यस सर। चीजें कर सकते हो। पावर बीआई के अंदर ग्रुप बाय तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज देते हुए आता है, जैसे कि आप ये मल्टीपल कॉलम पे एक साथ लगा सकते हो। यहाँ पे अभी बस कंडीशन का नहीं दिया है थोड़ा सा,
ठीक है, ओके, लेट्स मूव ऑन। देखो हमारे पास यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शंस मिल रहे हैं। ट्रांसपोज, तो क्या तुम लोगों को ट्रांसपोज पता है क्या होता है? नो No, सर। sir. नो सर। ओके, इसको तो फिर हम क्या डिस्कस करने वाले थे? ट्रांसपोज, ये एक, लेट्स से दिस इज अ सिंगल कॉलम, so ये कॉलम है अपने पास, ठीक है। तो मैं इसको, इस कॉलम को अगर मैं कॉपी करता हूँ तो ये कॉलम की कॉलम कॉपी होगी, और अगर मैं कहीं और जाके पेस्ट करके सोचता हूँ तो वो पेस्ट हो जाएगी, ठीक है। यस सर। तो अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो कॉलम है इसको मैंने जो कॉपी किया, अगर मेरे पास ऐसी कोई फैसिलिटी होती कि मैं इसको रो वाइज पेस्ट कर पाता तो काम हो जाता। तो ट्रांसपोज यही बोलता है, अगर आप इंजीनियरिंग वाले तो आप लोगों ने देखे होंगे क्या, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, यस सर। है ना। तो हम वहाँ पे क्या Yes, sir. करते थे कि ट्रांसपोज ऑफ रोज को कॉलम, कॉलम्स को रोज रोज। को जो थी उसको कॉलम बना देते। तो यही यस है सर। कि अगर आपके पास यहाँ पे रोज है तो आप उसको कॉलम बना सकते हो, आपके पास कॉलम है तो आप उसको रो बना सकते हो, ठीक है। करना कुछ नहीं होता। पावर BI इट इज वेरी लेस ऑफन यूज। ये रहा, ये रहा, सेलेक्ट किया हुआ था तो ऑलरेडी वो रो कॉलम बन गई, कॉलम रो बन गई, है ना। यस सर। फिर से देखो, ये देखो, तो ये पिवट टिवट टाइप के सिनेरियोज में इम्पोर्टेंट है। अभी तो अपने पास इसका खास यूज केस है, तो सिर्फ इतना ध्यान रखो कि ट्रांसपोज क्या करेगा, रो को कॉलम, कॉलम को रो बनाने में हेल्प करेगा तुम्हारी। जो मैट्रिक्स जैसे कि हमने पढ़े थे कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, तो रो टू कॉलम, कॉलम टू, एग्जैक्ट सेम यहाँ पे भी काम करेगा, ठीक है। यही चीज हमको एक्सेल में भी मिलती है। तो लेट्स से आई विल डेमो यू वन एग्जांपल। ये मैं क्या एक्सेल में, ठीक है, ये कॉलम है मेरे पास। तो आप एक्सेल में ट्रांसपोज कैसे करते हो, ठीक है। एक्सेल में ट्रांसपोज करने के लिए क्या क्या फैसिलिटी है आपके पास कि आपको सबसे पहले जो भी आपको पेस्ट करना है उसको कॉपी कर लो,
पेस्ट करने से पहले ये होम एक्सेल के होम के अंदर ये जो पेस्ट है मेन्यू, इसमें आओ और ये पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करो। अरे ये तो अभी खत्म हो गया क्लिप से, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये 1 2 3 कॉपी की हमने, ठीक है, कॉपी की। अब अरे यार क्या हो रहा है, कॉपी किए और पेस्ट करने के लिए ये आओ, यहाँ पे जब आओगे तो ये जो पेस्ट में ये जो इस 2 डायमेंशनल एरो है ना, उसमें जब होवर करोगे तो ट्रांसपोज और टी लिखा आएगा, कौन सा यस सर। वाला? हाँ ये, और फिर उस पर क्लिक कर दो तो रो को कॉलम और कॉलम को रो के फॉर्मेट में पेस्ट कर दो। अब बोल पाओ। हाँ माधव, कुछ बोल रहे? नहीं सर। ठीक है, तो समझ में आया, एक्सेल में भी हो जाता है ये, रो को कॉलम, कॉलम को रो आप यहाँ पे बना सकते हो इन दैट सेंस। चलो, आई विल नॉट से दिस, ठीक है। रिवर्स रो कुछ सेंस नहीं, काउंट रोज तो एक तुमको वहां पे जाके काउंट का होते देगा, पर वी नेवर यूज दिस टाइप ऑफ फंक्शन क्योंकि हम उसके लिए टेक्स्ट लिखते हैं। ठीक, लेट्स मूविंग ऑन। ट्रांसफॉर्म के अंदर डिटेक्ट डेटा टाइप मैंने तुम्हें बता चुका है कि डिटेक्ट डेटा टाइप कैसे काम करता है, ठीक है। यस सर। हाँ, उसके बाद डेटा टाइप रीनेम, तो कॉलम को रीनेम, रिप्लेस वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी, फिल डाउन फिल अप। चलो तुमको फिल डाउन और फिल उसका बता दिया जाए। ये हुआ जो फिल डाउन और फिल वो क्या करता है कि अब जैसे कि ये जो कॉलम, इसमें बहुत सारी नल वैल्यूज है, ठीक है। तो आपको अगर भरना है नल वैल्यू तो आप कैसे भरोगे? मैनुअली भरोगे, तो 1 1 2 2 3 3 करके मैनुअली नहीं कर सकते हम। तो हमारे पास पावर पेज के अंदर क्या फीचर है, हम ये जो फिल वाला फीचर है इसको सिलेक्ट करके डाउन और अप, तो फिल अप का मतलब क्या होता है कि जो भी, जहाँ पे भी सेल खाली है उसके ऊपर वाली जो वैल्यू है, सबसे ऊपर वाली पहली वैल्यू, वो उसको उसमें डाल देगा। और इसी तरीके से फिल डाउन उसके नीचे वाली जो भी पहली वैल्यू आएगी उससे उसको फिल कर देगा। तो लेट्स सी, ये कॉलम है वेरी लो लगा हुआ है, मैं लिखता हूँ फिल डाउन, क्या हुआ? कुछ फिल नहीं। अप और डाउन दोनों ही नहीं आया क्योंकि कॉन्टेक्स्ट नहीं मिला मुझे। तो सर इसमें पूरा कॉलम सिलेक्ट करना पड़ेगा? हाँ यार, कॉलम तो सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सर कॉलम अगर सिलेक्ट करेंगे तो फिर अप एंड डाउन में कैसे क्या करेगा? देखो, देखिए मॉडरेट फिल लगा है, अब देखिए मॉडरेट फिल लगा है, करके सिलेक्ट करके ही होता है। लेट मी मेक अ सिनेरियो फर्स्ट। इसमें दिक्कत ये है कि इसमें नल वैल्यू ज़्यादा आ रही है ना, तो इसको मिल ही नहीं रहा। देखो यहाँ पे तो ना अप मिल रहा है और यस ना सर। डाउन मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे डाउन मिल गया, तुमको अप नहीं मिला। इस वैल्यू के लिए ना अप मिल रहा ना डाउन मिल रहा इनके लिए, तो ये यहाँ पे इसको चैलेंजेस मिल रहा है। मैं इसको पकड़ता हूँ, फिल लगाता हूँ, डाउन करता हूँ, इसके नल्स के कारण से हो रहा है। तो किसी और ने करके देखा, किसी और का हुआ?
नहीं हो रहा सर। है ना? नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें कोई चैलेंज नहीं है, इसको अपन बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। बस इतना ही है इसमें कि फिल डाउन, पिछले वाली वैल्यू और अगली वाली वैल्यू। अब पिवट कॉलम बचता है, तो पिवट कितने लोगों को पता है? नहीं पता। चलो ठीक है। पिवट जो है ना, एक खैर अलग ही बड़ा सा टॉपिक है, तो इसको तो मैं फीचर के हिसाब से नहीं, इसको मैं पूरा कॉन्सेप्ट के हिसाब से पढ़ाऊँ। पर क्विकली तुम लोग एक बार सुन लो। पिवट में होता क्या है, तुम्हारा जो डेटा है ना वो समराइज किया जाता है, ठीक है? जो डेटा स्कैटर्ड है, मतलब रो और कॉलम के फॉर्मेट में, उसको हम पिवट करते हैं सो दैट वो पूरा डेटा जो है एग्रीगेटेड हो जाए और हमको एक सिंगल न्यूमेरिक स्केलर वैल्यूज मिलने चालू हो जाए, ठीक है? जैसे कि मैंने अभी तुमको बताया था कि अभी जो हमने ग्रुप बाय किए थे, तो ग्रुप बाय करने के बाद हमारे पास क्या आया था? वो जो व्यू आया था ना, दैट इज सॉर्ट ऑफ अ पिवट। दैट इज नॉट अ पिवट पर सॉर्ट ऑफ अ पिवट, मतलब पिवट के जैसा है। तो जब भी हम एक डेटा सेट पे पिवट लगाते हैं, तो वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज जो भी है, उसके हिसाब से जो उसकी वैल्यूज है उन सबको ट्राई करता है समराइज करने के, मतलब एग्रीगेट फंक्शन लगा के उसको ऑपरेट करने की। तो बाय डिफॉल्ट वो सम ही लगाता है, बिकॉज each and every function out here वो by default सम ही लगाएंगे, तो वो उस टाइप से काम करेगा। इसके लिए मैं तुमको अलग से ही ऑफलाइन क्लास में बताऊंगा पिवट कॉलम का, ठीक है? क्योंकि ये लंबा चलेगा कॉन्सेप्ट थोड़ा, तो तुम्हारे हिसाब से अनपिवट ओके। सिंपल है, वही जो अपने पास रखा हुआ था उसको अनपिवट कर रहे हो आप, ठीक है? मूव तो राइट लेफ्ट, ये इधर उधर। कन्वर्ट टू लिस्ट, आपके ने जो भी सिलेक्ट किए हो कॉलम को, उसको लिस्ट में कन्वर्ट करके देता है। तो ये सब कम ही यूज होते हैं क्योंकि हम सबको टेक्स्ट के थ्रू यूज कर लेते हैं, ठीक है? स्प्लिट कॉलम हमने देख चुके हैं, फॉर्मेट हमने ये देख चुके हैं, ठीक है? इस कॉलम के नाम का क्या फॉर्मेट रखना है, ठीक है? अब जैसे कि मेरे पास कोई कैटेगरिकल कॉलम है क्या? नहीं, सेल्स था, दैट आल्सो वी क्लीन्ड अप, ठीक है? ये जो है ये देखो, मैंने लोअर केस किया तो पूरे कॉलम का ये जो वैल्यूज है उनका जो पी था वो अपर केस था, वो लोअर हो गया, ठीक है? मैं फॉर्मेट में गया, यस सर। मैं उठाया अपर केस, तो ये अपर केस हो गया। फॉर्मेट क्लीन नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स फॉर्मेट। अच्छा, ये क्लीन और ट्रिम क्या कर रहा हूँ मैं? पता नहीं सर। देखो, हाँ, तुम लोग भी हो इस इंटरफेस पे, किसी भी कॉलम को सिलेक्ट करो और जहाँ जाओ ट्रांसफॉर्म टैब के अंदर, फॉर्मेट के अंदर, और तुम लोग ऑप्शंस निकालो, ठीक है? इसमें तुम लोगों को दिखेंगे क्या, एक लोअर केस, एक अपर केस, कैपिटलाइज, ट्रिम, क्लीन, प्रीफिक्स, सफिक्स। तो लोअर केस तो तुम समझ गए कि भाई जो भी उसमें अल्फाबेट होंगे उसको लोअर केस कर देगा। अपर केस भी समझेंगे कि जो भी अल्फाबेट होंगे उनको अपर केस कर देगा, ठीक है? अब कैपिटलाइज ईच वर्ड, मतलब एक लिखने का तरीका होता है, ये नेमिंग कन्वेंशन, नेमिंग स्टाइल के अंदर आती है ये चीज। कैपिटलाइज ईच वर्ड, मान लो वहां पे स्पेस दे दे के लिखा है, लाइक हिमांशु वैस्ट लिखा हुआ है, और दोनों अभी लोअर है, पर मैं ये चाहता हूँ कि भाई हिमांशु का एच कैपिटल हो और वैस्ट का वी कैपिटल हो। तो उस केस में क्या होगा, मैं जब कैपिटलाइज ईच वर्ड सिलेक्ट करता हूँ तो वो एग्जैक्ट सेम थिंग अप्लाई कर देगा उस पर, मतलब उस कॉलम में, उस पर्टिकुलर सेल में जितने भी वर्ड्स हैं उन सबके पहले वर्ड को वो कैपिटलाइज कर देगा, सिंपल। ट्रिम देखना, ट्रिम में कह रहा है कि वो लीडिंग और ट्रेलिंग व्हाइट स्पेसेस को हटा देता है। ये क्यों काम आती है चीज, मतलब सबसे पहले तो समझो ट्रिम करेगा। मान लो ये जो लिखा हुआ है से कि ये है, ये
7। तो ये जो 7 है, वी आर नॉट श्योर कि 7 के बाद स्पेस लगा हुआ है कि नहीं। पहले का तो हमको ठीक है समझ में आता है कि भाई पहले तो ऐसा है कि वो दिख रहा है कि चिपका हुआ है साइड से, मतलब एक भी स्पेस नहीं है उसमें, ठीक है। लेकिन बात का नहीं पता ना कि आपको किसी ने 7 के बाद स्पेस लगाया हुआ है कि नहीं इस कॉलम में। अगर लगाया हुआ है तो ये डेटा क्लीनिंग के अंदर आता है, आपको उसको हटाना पड़ता है अनवांटेड स्पेसेस को। तो उसी को फुलफिल करते हुए हमारे पास एक ट्रिम फीचर, जो कि जितने भी ये वाइट स्पेसेस आते हैं इसके अंदर, वो उसको रिमूव कर देता है, ठीक है, वाइट स्पेस को। ट्रेलिंग और लीडिंग, ट्रेलिंग मतलब पीछे, 7 के बाद में वाइट स्पेस आना इज ट्रेलिंग, 7 के पहले स्पेस आ जाना इज लीडिंग, ठीक है। तो कोई भी कॉलम में सेलेक्ट करके, जैसे कि हमने जब सेल्स के कॉलम पे काम किए थे, तुम लोग को याद होगा हमने सेल्स की कॉलम में हमने क्या किए थे, रिप्लेस किए थे सेल्स को व्हाइट स्पेस से, ठीक है, ये हुआ। तो हम यस यहाँ सर। पे जाके फॉर्मेट में जाके हम इसको पूरे को ट्रिम कर सकते हैं। अभी जैसे ट्रिम हुआ तो देखो ये क्या बन गया है, ये ABC बन गया है, नंबर्स नहीं रहा है। तो इस हिसाब से अब समझ में आया। यस सर। अभी जो क्लीन है, क्लीन क्या करता है, और सारे नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर, मतलब स्पेस, एंटर, है ना, उसके बाद तुम ये जो पैराग्राफ चेंज करते हो, टैब लेते हो, ये जो है ना, ये सारे नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर की कैटेगरी में आते हैं। ये दिखते तो है पर इनका वैसा सिग्निफिकेंस नहीं जैसा हमारे पास 26 लेटर्स का है। तो ये उसको हटाने के काम आएगा। फॉर्मेट में गए तुम, फॉर्मेट में जाके क्लीन पे किए तो नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर जो सारे रिमूव हो जाएंगे इस टाइप से। और इसके बाद कुछ भी नहीं, प्रीफिक्स एंड सफिक्स है। तो प्रीफिक्स सफिक्स तो तुम लोग को पता है, मैं गेस, यस सर। ठीक है, पार्स वगैरह भी का। तो ट्रांसफॉर्म टैब के अंदर अब हमारे पास ये जो डेट है, जो भी कॉलम जो डेट रिलेटेड कॉलम है, जैसे कि ये हो, ये जो कॉलम है डेट रिलेटेड, इसके अंदर तुमको इसके साथ काम करने के सारे फीचर मिल जाएंगे, ABCQ। जावेद है, ये देख आ गए पूरे कॉलम के फीचर डेट वाले। अब तुमको अगर इसमें से सिर्फ ईयर निकालना तो ईयर रख लो, स्टार्ट ऑफ ईयर तो स्टार्ट ऑफ ईयर, एंड ऑफ ईयर एंड ऑफ ईयर। मंथ निकाल सकते हो, मंथ की फर्स्ट एंड मंथ की लास्ट, है ना, डेज इन मंथ, नेम ऑफ मंथ। तो ये सारी चीजें तुम इसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। डेट की कॉलम के ऊपर सर अगर आप, हाँ बोलो। सर हाँ सर लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया सर आप। मेरा हाँ सर। हाँ यार मैं लगाता हूँ, 1 मिनट रुको। एक मिनट।
उठ गए? अरे यार कितने बजे उठे? मैं तो अभी उठा हूँ यार, अभी लेटा हूँ। गुड, गुड, गुड। चलो ठीक है। अरे हो गई ना 4-5 दिन का, तो है इसमें तो इतना नखरे खाना। ये तो हाँ 17 को तो खत्म हो जाएंगे ना। बस बाय। चलो थैंक यू बताने के लिए। लेट्स मूव ऑन। अभी तक के कोई डाउट तुमको? अभी कुछ ऐसा जो समझ में नहीं आ रहा हो RBI में? सर अभी तक तो आ रहा है। ठीक है, तो फॉर तनीषा, तनीषा आपको भी वैसे ये क्लास तो समझ में आनी चाहिए, पर इसमें प्रीरिक्विजिट कुछ भी नहीं ट्रैक किए हैं, तो यस सर, ये ग्रुप वाई तो दोनों आ गए कल के। हाँ गुड। वही, क्योंकि इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट है तो इसमें आपको कोई चैलेंज नहीं होगा। ठीक है, यस सो बाय दिस हमारा जो ट्रांसफॉर्म टैब है ये भी कंप्लीट हो गया है। दो चीज इसमें मैंने तुमको नहीं डिस्कस किया, तुम सोचते होंगे कि आर लिखा हुआ और ये पाइथन लिखा हुआ ये क्या है। ठीक है, तो दिस इज वेरी सिंपल। RBI के अंदर समटाइम देयर आर लिमिटेशन कि आप ये विजुअल नहीं बना सकते, वो विजुअल नहीं बना सकते। ठीक है, तो उस केस में अगर आपको पाइथन में विजुअल बनाते आते हैं तो आप पाइथन का बना सकते हो, अगर आपको आर का बनाते आता है तो आप आर से बना सकते हो। ठीक है, तो मान लो कि सर, आपने पाइथन का तो पता है सर। रन क्या एक लैंग्वेज है ये भी? क्या? सर ये आर है ना, आर हाँ स्क्रिप्ट। हाँ सर ये भी लैंग्वेज है क्या है, पता नहीं है। अच्छा ठीक है, तो जैसे पाइथन लैंग्वेज है ना, हमारे पास एग्जैक्ट सेम आर भी एक लैंग्वेज है। आर जो है वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए काम आती है। ठीक है, आर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए काम आती है। अब जैसे कि आपके पास ये मेनली ना साइंटिफिक लैंग्वेज एज अ, हम इसको एलियास देते हैं ऐसे यूज करते हैं। जो भी साइंटिफिक कैलकुलेशन है, जो साइंटिफिक रिसर्च है, तो वहाँ पे आज भी आर बहुत यूज होती है। और इवन बड़ी बड़ी कंपनीज में कुछ ऐसे मॉड्यूल्स है जहाँ पे आर पे काम हो रहा है। तो इवन ऐसा माना जाता है कि इफ यू आर ट्राइंग टू गेट इनटू डेटा साइंस, तो अगर आपने वो किए हो, आर का यूज किए हो या आपको आर आती है, तो वो बेस्ट है, क्योंकि आर में ना मशीन लर्निंग भी हो जाती है, आर में आपका डेटा एनालिटिक्स भी हो जाता है, आर में आपकी साइंटिफिक कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है। ठीक है, ये सारे फीचर है आर के। तो जैसा आप पाइथन में कोड लिखते हो वैसे ही आप आर में लिखते हो। आर भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वैसे ही पाइथन और आर आप दोनों के स्क्रिप्ट लिख के उसको RBI के अंदर या तो इंपोर्ट कर लो या तो कॉपी पेस्ट कर लो, वहाँ पे रन करो। तो रन करने से आपको जो है अंकित वो मिल जाएगा कि ठीक है भाई ऐसे ऐसे हो रहा है काम, और वो जो विजुअल है अगर आपका कोड सही है तो वो बन जाएगा।
ठीक है। ओके, यस सर। तो अपन आगे बढ़ते हैं। एक दो दिन में वी विल रैप अप दिस पावर बीआई क्वेरी एडिटर वाला थिंग, है ना। वी विल बी ऑन पावर बीआई देन, वहाँ पे कभी क्योंकि बहुत सी चीजें बची है। कैलकुलेटेड कॉलम, कस्टम कॉलम, ये तुमको थोड़ा लेट बताऊंगा तब समझ में आएगा। कंडीशनल कॉलम ये भी, व्यू, ठीक है। तो फिर वो तो हो ही गया है। यहाँ पे देख लेते कुछ नया है क्या। ग्रुप, चलो, तो विद दिस हमारा इसमें भी कुछ खास काम करनी है। हमारा पावर बीआई क्वेरी एडिटर कंप्लीट हो गया आज, ठीक है। यस सर। तो कोई डाउट अभी तक के अपन ने जितना क्लास में किया आपके पास पूरा मेंटेन्ड है? यस सर। गुड गुड गुड, वेरी गुड। ऐसे ही पढ़ना है अपन को। तो दिस इज इट फॉर आई गेस। अपन अब यहाँ पे क्लोज एंड अप्लाई कुछ खास ट्रांसफॉर्मेशन किए क्या? आई वुड नॉट, सिंपली मैंने क्लोज किया और मैंने डिस्कार्ड चेंजेस किया। यस, तो अब हम कल से वापस से पावर बीआई में भी दो, मतलब क्वेरी एडिटर में हमारे पास दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको मैंने अभी बात के लिए रखा हुआ है। एक पिवट और दूसरा ये मर्ज क्वेरी एंड अपेंड क्वेरी, ठीक है। यस सर। तो इसको मैं नेक्स्ट क्लासेस में, मतलब नेक्स्ट वीक वाले उसमें जब मैं वहाँ पे फिजिकली होऊंगा तो हम इनको देखेंगे, क्योंकि इसके लिए तुमको अभी थोड़ी सी और भी अंडरस्टैंडिंग चाहिए डेटा की। ओके, तो ग्रुप रोक्स को हटा देता हूँ। ठीक है, अब तक के कोई डाउट? नो सर।